नमस्कार मित्रों। आज अपनी ये तीसरी क्लास है करंट अफेयर्स की। दो क्लास अपन पहले पढ़ चुके हैं और ये क्लास भी आपके लिए बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें अपन 30 या 40 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत साथियों 9 सितंबर 2022 से की गई थी, ठीक है। अगला देखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, 125 दिन का रोजगार इसके तहत उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। अगला है, मिशन तहसील 392 अभियान लॉन्च किया गया था। तो देखिएगा, मिशन तहसील 392 जो अभियान है, ये कब लॉन्च किया गया था? 27 सितंबर 2022 को नोखा बीकानेर से इसका शुभारंभ किया गया था, यानी कि इसको लॉन्च किया गया था। अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के तहत कितनी महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो साथियों, इसके तहत 20,000 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। कौन सी योजना के तहत? वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के तहत, ठीक है। अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट स्थापित किया जाएगा। तो राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए साथियों एल रूट स्थापित किया जाएगा। तो ये जयपुर जिले के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। अगला है, मिशन बुनियादी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। मिशन बुनियादी कार्यक्रम की शुरुआत साथियों 5 सितंबर 2022 से की गई थी। अगला प्रश्न है, भविष्य की उड़ान कार्यक्रम किस जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है? तो याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये साथियों सवाई माधोपुर के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। सवाई माधोपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है भविष्य की उड़ान कार्यक्रम, ठीक है। अगला है, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत बजट 2022-23 में स्कूटी संख्या 2000 से बढ़ा करके कितनी करने की घोषणा की गई है? तो साथियों 5000 स्कूटी देने की जो है घोषणा की गई है, ठीक है। 3000 बढ़ा दी गई है दिव्यांग स्कूटी योजना में। अगला देखिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत की गई थी। तो देखिएगा साथियों, मुख्यमंत्री के द्वारा कृषक साथी योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2021 से की गई है। 24 फरवरी 2021 से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, प्रदेश के कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में, ठीक है, यहाँ पर नंदघर है, छपने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में, के रूप में विकसित किया जाएगा? तो कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को साथियों नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, प्रदेश के किस जिला प्रशासन द्वारा मेरी पुलिस मेरा दोस्त अभियान शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा साथियों, ये डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा अभियान? मेरी पुलिस मेरा दोस्त अभियान। ये डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। इसके तहत छात्राओं बालिकाओं को पुलिस थाने का क्या किया गया है? दौरा करवाया गया है, ठीक है। और उन्हें अपनी बात रखने का यहाँ पर संदेश दिया गया है, ठीक है। अगला है, ऑपरेशन अस्मिता किस जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, ऑपरेशन अस्मिता जो है ये बूंदी जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये किसके लिए चलाया जा रहा है? तो ध्यान रखना साथियों, ये वेश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है। वेश्यावृत्ति की समाप्ति के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, तो अच्छे से याद रखना है। और ये बूंदी के अंतर्गत चलाया जा रहा है। अगला है, जन आधार कार्ड योजना की कार्ड टैगलाइन क्या है? तो जन आधार कार्ड योजना की जो टैगलाइन है साथियों वो है, एक नंबर एक कार्ड और एक पहचान, ठीक है। और इसके अंतर्गत साथ ही याद रखिएगा 10 अंकों का जो है वो नंबर आपको दिया जाता है, ठीक है। 10 अंकों का नंबर दिया जाता है। और इसको कब लॉन्च किया गया था? तो याद रखना साथियों, 18 दिसंबर 2019 को इस योजना को क्या किया जाता है? लॉन्च किया जाता है, ठीक है। 18 दिसंबर 2019 को। और इसका जो मुख्यालय है साथियों, मुख्यालय भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। देखिएगा, इसकी टैगलाइन है, एक नंबर एक कार्ड और एक पहचान, ठीक है। अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना का नोडल विभाग कौन सा है? तो मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना का नोडल विभाग है साथियों सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, ठीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना लॉन्च की गई थी। मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना जो है वो लॉन्च की गई थी, कब से लॉन्च की गई थी? ये देखिएगा, 2 अक्टूबर 2011 को साथियों इसे लॉन्च किया गया था। लेकिन इसका जो नोडल विभाग है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका नोडल विभाग है साथियों चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय जो है इसका नोडल विभाग है। किसका? मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना का, ठीक है। नोडल विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है ये भी आप याद रख लीजिएगा साथियों, इसके जो मंत्री हैं
वो है प्रसादी लाल मीणा। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रसादी लाल मीणा साथियों इस विभाग के क्या है, मंत्री है। ठीक है, अगला देखिएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के जो मंत्री है वो कौन है, तो यह भी याद रखना आपको, टीकाराम जूली है। ठीक है, टीकाराम जूली। इन दोनों मंत्रियों को अच्छे से याद रखना है क्योंकि चर्चा में रहते पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के तहत कितने रुपए का दुर्घटना बीमा कवर किया जाएगा, तो 5 लाख रुपए तक का जो दुर्घटना बीमा है साथियों इसके तहत कवर किया जाएगा। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना की बात करें तो उसके अंतर्गत देखिएगा 5 लाख रुपए का पहले बीमा दिया जाता था, अब उसे बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, चिरंजीवी बीमा योजना के तहत ये दुर्घटना बीमा है और वह स्वास्थ्य बीमा योजना है। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो 18 दिसंबर 2019 को इस अभियान की शुरुआत की जाती है। और इसी दिन साथियों किसकी शुरुआत की गई थी, तो जन आधार कार्ड को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जन आधार कार्ड। अगला देखिएगा, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत कब से की गई है, तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत साथियों 26 अक्टूबर 2022 को की गई थी। और इसके तहत आपको एक चीज याद रखनी है कि जो भी इसकी जो भी मिलावटखोर है और मिलावटखोरों के खिलाफ ये युद्ध चलाया जा रहा है, जो भी उनकी जानकारी देता है मित्रों, उनको 51,000 रुपए की क्या दी जाती है, पुरस्कार राशि दी जाती है, यानी कि उसको इनाम दी जाती है 51,000 रुपए की। ठीक है, और उसकी जो पहचान है साथियों वो क्या रखी जाती है, गोपनीय रखी जाती है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, जो भी मेल आउट करे उसका आपको जानकारी देना है सरकार को, और उसमें आपकी क्या है, पहचान जो है वो गोपनीय रखी जाएगी। आपको 51,000 रुपए का जो है इनाम भी दिया जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रदेश का सबसे पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र किस जिले में बनाया जाएगा, तो प्रदेश का सबसे पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र साथियों मानसरोवर जयपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा। ठीक है, मानसरोवर के अंदर एक पार्क स्थित है, उसका नाम है साथियों सिटी पार्क। ठीक है, और यह भी युवाओं को स्ट्रेस को कम करने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है, कार्यरत है अभी, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रदेश में संचालित राजस्थान महिला निधि योजना कब लॉन्च की गई थी, तो प्रदेश में संचालित राजस्थान महिला निधि योजना साथियों 26 अगस्त सन 2022 को ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उड़ान योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो देखिएगा मित्रों, उड़ान योजना की जो शुरुआत है ये 19 दिसंबर सन 2021 को शुरुआत की गई थी। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर की बात करें साथियों, देखिएगा ब्रांड एम्बेसडर, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है साथियों अवनी लेखरा। ठीक है, कौन है, अवनी लेखरा इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, इसके द्वारा निशुल्क जो है सैनिटरी नैपकिन वितरित किया जाता है, निशुल्क सैनिटरी नैपकिन। सैनिटरी नैपकिन जो है विस्तृत वितरित किया जाता है। अगला देखिएगा, एचपीसीएल ने अपनी पहली गोबर आधारित संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत कहाँ से की है, तो एचपीसीएल ने जो इसकी शुरुआत की है सांचौर जालोर से इसकी शुरुआत की है। ठीक है, गोवर्धन योजना के तहत, याद रखना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। क्रेडिट कार्ड योजना की बात करें तो साथियों ये 6 अगस्त 2021 को की गई थी। और इसके तहत साथियों जरूरतमंद लोगों को यानी कि जो 5 लाख लोग हैं, 5 लाख लोगों को कितने रुपए का ऋण दिया जाएगा, तो 50,000 रुपए का जो है ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। कौन सी योजना के तहत, इंदिरा गांधी श्रेणी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, राजस्थान की पहली जल विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ से की जा रही है, तो राजस्थान की पहली जल विद्युत परियोजना की जो है स्थापना की जा रही है शाहबाद बारह के अंतर्गत। ठीक है, कहाँ से, शाहबाद बारह से। अगला है, प्रदेश के किस जिले में डोला मारू म्यूजियम स्थापित किया जाएगा, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, डोला मारू म्यूजियम साथियों जोधपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, अगला है, भारतीय सेना द्वारा राजस्थान के किस जिले में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया था, वो कौन सा जिला था साथियों जहां पर सुरक्षा मंथन का आयोजन किया गया है, तो वो है जोधपुर जिला। कौन सा जिला है, जोधपुर जिला। अगला देखिएगा, राजस्थान का पहला वन विद्यालय, राजस्थान का पहला वन विद्यालय किस जिले में खोला गया है, तो याद रखना साथियों ये उदयपुर जिले के अंतर्गत खोला गया है। कौन सा विद्यालय साथियों, वन विद्यालय। ठीक है, उदयपुर के अंतर्गत खोला गया है, अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान संस्थान, प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान संस्थान की जो है स्थापित किया गया है, तो सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। किसके, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान संस्थान की।
अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला डोर टू डोर एलपीजी पाइपलाइन कनेक्शन प्रदान किया गया है? राज्य का पहला डोर टू डोर एलपीजी पाइपलाइन कनेक्शन प्रदान किया गया है, तो वो कोटा जिले के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस जिले को नशे के खिलाफ अभियान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? हाल ही में किस जिले को नशे के खिलाफ अभियान के लिए जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो वो है साथियों बूंदी जिला। ठीक है, बूंदी जिले को नशे के खिलाफ अभियान चलाने पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नवंबर 2022 को 2 दिवसीय वार्षिक विश्व सूफी संत समारोह जहां एक खुसरो का आयोजन किया गया है। जहां ए खुसरो सॉरी यहाँ पर ए खुसरो है, जहां ए खुसरो का आयोजन किया गया है। ठीक है, जहां ए खुसरो का जो है आयोजन किया गया है, तो ये कहाँ पर किया गया है साथियों? तो ये किया गया है अल्बर्ट हॉल जयपुर के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है। अगला देखिए कि नवंबर 2022 को इंडिया स्टोन मार्ट, कौन सा इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये JECC सीतापुर जयपुर के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है। JECC सीतापुर जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला देखिए कि हाल ही में नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किस स्थान पर बनाई जा रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का इन्होंने शिलान्यास किया है? तो ये किया है दहमी कला अजमेर रोड जयपुर के अंतर्गत इसका शिलान्यास किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अगस्त 2021 को राजस्थान सरकार ने किन दो शहरों का चयन सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है? तो वो कौन से दो शहर है? वो है पुष्कर और जैसलमेर। इन दोनों ही शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार ने चयन किया है। अगला देखिए, हाल ही में नवंबर 2022 से प्रदेश के समस्त राज्य के स्कूलों में किस खेल के शुभारंभ से नवाचार की हो शुरुआत हुई है? तो वो है चेस इन स्कूल की यहाँ पर शुरुआत की गई है। इसके बाद अगला है, हाल ही में नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में आयोजित राजस्थान डिजी फेस्ट के मंच से किन स्थानों पर आई स्टार्ट नेक्स्ट इंक्यूबेटर सेंटर का इन्होंने लोकार्पण किया है? तो ये कहाँ पर किया है? तो जोधपुर एवं पाली के अंतर्गत इसका लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में नवंबर 2022 को राजस्थान डिजी फेस्ट एंड जॉब फेयर का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? तो ये साथियों जोधपुर के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अब देखिए अगला, हाल ही में अक्टूबर 2022 को प्रदेश की किस स्थान पर 5 इंटरनेट सेवा का सांकेतिक शुभारंभ रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी द्वारा किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया था? ये नाथ द्वारा राजसमंद के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, अब हाल ही में नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान पर प्रदेश की पहली राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी का इन्होंने शिलान्यास किया है? तो ये किया है साथियों जोधपुर के अंतर्गत, किसका? राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी। इसके बाद नेक्स्ट है, वर्ष 2023 से मार्च की अवधि में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जोधपुर के अंतर्गत। कहाँ पर? राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन है जोधपुर में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अक्टूबर 2022 को और एकता फाउंडेशन की ओर से किस स्थान पर जलसू राजस्थान रोह अंचल का महोत्सव राजस्थान का आयोजन किया जाएगा? तो ये जोधपुर के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में, हाल ही में नवंबर 2022 को प्रदेश के किस जिले में स्थित मानगढ़ धाम गौरव गाथा और धौली बंधन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कि शिरकत की है? तो इन्होंने की है मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। ठीक है, कहाँ पर की है? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। अगला देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण किस नई रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखा करके इन्होंने शुभारंभ किया है? तो वो है उदयपुर और अहमदाबाद। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला, उदयपुर। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में 14-15 नवंबर 2022 को प्रदेश का सबसे बड़ा मेगा जो फेयर लगाया गया था, ये कहाँ पर लगाया गया है? तो ये लगाया गया है जॉब फेयर है ये। ठीक है ना, जॉब
फेयर कहाँ पर लगेगा? तो ये लगाया गया था जयपुर के अंदर। अगला देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो वो रहा है साथियों 8वां स्थान। इसके बाद अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को प्रदान किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 ग्रामीण में कौन सा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो वो उदयपुर रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रदेश के किस संस्थान में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमी उत्कृष्टता केंद्र का स्थापित किया जाएगा? तो वो है आईआईटी जोधपुर। कौन सा है वो? आईआईटी जोधपुर। अगला देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवास योजना का जो लोकार्पण है साथी, वो 8 सितंबर 2022 को प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो वो किया गया है प्रतापनगर जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हाल ही में रीको द्वारा किस स्थान पर पेट्रोजोन विकसित किया जाएगा? तो ये पचपदरा बाड़मेर के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश के किन 2 शहरों में पीएम वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई डेटा एक्सेस पॉइंट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है? तो वो है जोधपुर और जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हाल ही में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक रूड़ा द्वारा प्रदेश का पहला क्राफ्ट बाजार कहाँ लगाया गया है? तो वो अलवर के अंतर्गत लगाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश की महिला अधिकारिता विभाग ने हाल ही में शुरू किए गए बालिका प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत प्रदेश प्रत्येक जिले की कितनी ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली बनाए जाने की घोषणा की है? तो वो है 2 ग्राम पंचायतों को। ठीक है, इसके बाद देखिए कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान सहित 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का उद्घाटन इन्होंने किया है? तो वो है मंडोर बेरी गंगा वन क्षेत्र। कौन सी? मंडोर बेरी गंगा वन क्षेत्र। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वायुसेना दिवस के अवसर पर स्वदेश निर्मित कौन से नए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं? तो वो है लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर यानी कि LHC वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस स्थान पर पन्नाधाय उदय सिंह और चंदन की प्रतिमाओं का इन्होंने अनावरण किया है? तो ये किया है कहाँ पर? उदयपुर के अंतर्गत किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के किस स्थान पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का इन्होंने अनावरण किया है? तो ये सालवा गांव, सालवा कला जो कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट है, जोधपुर इंटरनेशनल सेंटर का जो निर्माण है वो कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर के अंतर्गत किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का इन्होंने कल शुभारंभ किया था? टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया था, जयपुर में किया था। ठीक है, हाल ही में प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को अगस्त 2022 में प्रदेश का पहला इट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है? तो जयपुर में। और हाल ही में प्रदेश के किस शहर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार के विमानन मंत्रालय ने प्रदान की है? तो वो है उदयपुर के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है कि नीति आयोग द्वारा जारी की गई राज्यों की इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो वो है 12वां स्थान। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का फोरेंसिक साइंस संस्थान खोला जाएगा? जोधपुर में। प्रदेश का नवीनतम 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है तो रणखार वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र जो कहाँ पर है? ये जालोर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है कि उदयपुर स्थित किस झील को हाल ही में संरक्षित घोषित किया गया है? तो वो है पिछोला झील। किसको किया गया है? पिछोला झील को। अगला है कि प्रदेश की पहली पेरा खेल अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो जोधपुर में पेरा खेल अकादमी। ये कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है साथियों जोधपुर के अंतर्गत स्थापित की जा रही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। कल के लिए भाग 2 में प्रमुख चर्चित स्थलों के बारे में फिर चर्चा करेंगे। बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।